थे तो 99 रास हुए भगवान के, ऐसा महापुरुष कहते हैं, आचार्य देव कहते हैं। स्फटिक शिला में भगवान श्री राम का ये जो रास एक बार चुनी कुसुम सुहाए, सुंदर सुंदर फूलों को भगवान ने इकट्ठा किया और स्फटिक शिला, चित्रकूट गए हो, स्फटिक शिला देखिए, इतने बड़े पत्थर की शिला, और भगवान ने गजरा बनाया और शीत ही पहिराए। भगवान ने गजरा बनाया, हार बनाया, और जानकी जी के जूड़ा में भगवान श्री राम फूलों का हार सजो रहे हैं, पहरा रहे हैं। किसी ने कहा कि राम जी को क्या हो गया? चित्रकूट के महात्माओं ने कहा कि राम जी क्या कर रहे हैं? तो किसी ने कहा राम जी की शादी की सालगिरह है आज। अच्छा, राम जी की शादी की सालगिरह है, वर्षगांठ है, तो इसलिए राम जी जानकी जी को फूलों का जूड़ा बना करके जानकी जी को सजा रहे हैं। अच्छा, तो बोले राम जी भी अपनी शादी की सालगिरह मनाते हैं? बोले क्यों नहीं, जब 80 साल का बूढ़ा सालगिरह मना सकता है अपनी पत्नी के साथ, तो राम जी नहीं मना सकते? मेरे भाई बहन, और उस रास में जयंत ने विघ्न किया था। इंद्र के पुत्र ने, जयंत ने चोंच मारा था जानकी जी के चरणों। वो कथा में नहीं जाऊंगा मैं। तो भगवान का वो महारास भंग हुआ था। तो भगवान ने कहा चलो अब 99 रामावतार में कर लिए हैं, 100वां कृष्णावतार में कर लेंगे, वृंदावन में रमण रेती सेवा कुंज में कर लेंगे। एक महारास भगवान का था, रामावतार में 99 रास हुए हैं, तो 100वां रास भगवान ने रमण रेती श्रीधाम सेवा कुंज वृंदावन में किया है। मेरे भाई बहन, राम जी जानकी जी के साथ जब चित्रकूट में रहते हैं तो जो सारे महात्मा हैं, संत हैं, दंडकारण्य के, चित्रकूट के, कहते हैं कि देखो भैया, आपका ध्यान कथा में चाहूं मैं एक से एक भाव आपको दे सकता हूं। इसी कथा में कई भाव दे दूंगा। मेरे भाई बहन, बच्चों को शांत करिए। तुम चित्रकूट की धरती में जब रामभद्र को जानकी जी के सहित देखा महात्माओं ने, तो महात्माओं ने कहा कि भगवान श्री राम चित्रकूट की धरती में जब जानकी के साथ रह करके भजन कर सकते हैं, तो महात्माओं ने कहा कि हम भी तो अपनी पत्नी परिवार के साथ भजन कर सकते हैं। भगवान को लगा कि अरे, मैं तो जंगल में महात्माओं के जीवन से कुछ सीखने आया था, लेकिन महात्माओं को देखो। कहते हैं राम जी जानकी जी के साथ जब चित्रकूट में रह करके भजन कर सकते हैं, बताओ, मैं तो इनकी बातों का अनुकरण करने आया था, और मैं तो मानवीय लीला कर रहा हूं ना। तो संतों ने कहा कि क्या किया जाए, विवाह कर लिया जाए। बोले इतनी पत्नी एक साथ मिलेगी कहां? इतनी पत्नी लाखों महात्मा है, बोले इतनी पत्नी कहां मिलेगी? तो एक महात्मा ने कहा एक काम करो, जिसको जितनी लंबी चौड़ी पत्नी चाहिए वो पत्थर उठा ले और राम जी के चरणों में छुला दे, छुअत सिला भई नारी सुहाई, तो सुंदर से स्त्री बन जाएगी, जिसको जितनी लंबी चौड़ी चाहिए। बोले हाँ, ये काम अच्छा रहेगा। तो सारे महात्माओं ने पत्थर की शिला, अब चित्रकूट वगैरह में तो पत्थर बहुत हैं, पहाड़े हैं, जिसको जितनी लंबी चौड़ी पत्नी चाहिए, दुल्हन चाहिए, और कंधे में रख करके राम जी को खोजने लगे कि राम जी मिले तो केवल राम जी के चरणों में छुलाई तो देना है। छुअत शिला भई नार सुहाई, सुंदर पत्नी बन जाएगी। राम जी ने कहा बिगड़ जाएगा काम, अब मैं चित्रकूट छोड़ूं,
आगे चलूं, ये महात्मा लोग मेरा अनुकरण कर रहे हैं। तो राम जी ने धीरे से चित्रकूट छोड़ा और चित्रकूट छोड़ करके पंचवटी की यात्रा किया। और पंचवटी की यात्रा में राम जी ने जानकी जी का हरण करा दिया है। जब जानकी जी का हरण करा दिया तो कुछ दिन के बाद राम जी जिन जानकी जी के साथ रहते थे, कुछ दिन के बाद हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, राम जी ढूंढने लगे। बताओ, लताओं से वृक्षों से पूछते हैं। तो महात्मा ने कहा कि राम जी को क्या होगा, हो गया। अभी तो चित्रकूट में अब जानकी जी के साथ रह रहे थे, बहुत प्रसन्न थे। तो एक महात्मा ने कहा कि राम जी की पत्नी खो गई है क्या? शादी के बाद पत्नी खो भी जाती है क्या? तो एक महात्मा ने कहा हाँ खो गई है राम जी की, इसलिए तो रो रहे हैं। अरे यार, बोले जो हम जैसे हैं वैसे अच्छे हैं, ये पत्नी वतनी के चक्कर में ना पड़ो। ये पत्थर जो हम लिए थे सारे महात्मा सब फेंक दिए, हमको विवाह हुआ नहीं करना मेरे भाई बहन। तब मानो भगवान श्री राम ने कहा कि ए दंडकारण्य के महात्माओं, जैसे आज मैं पत्नी सीता को खोज रहा हूं, तुम लोग मेरा मजाक कर रहे हो। त्रेता के महात्माओं, द्वापर में जब मैं कृष्णा अवतार में आऊंगा तो मैं तुम सबको गोपी बनाऊंगा, तुम सबको गोपी बनाऊंगा और तुम्हारे साथ महाराज करूंगा। और जैसे आज मैं जानकी जी के लिए रो रहा हूं और तुम लोग हंस रहे हो, वैसे मैं तुम्हारे बीच से महाराज से गायब हो जाऊंगा। जैसे मैं रो रहा हूं वैसे मैं तुमको भी रुलाऊंगा द्वापर में। तो उन्हीं के वरदान को सत्य करने के लिए भगवान द्वापर के अंत में कृष्णावतार में श्रीधाम सेवा कुंज वृंदावन में महाराज करो। बड़े भाव हैं महाराज के। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरं तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः वीक्षरं तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। भैया देखो, भगवान को गोपियों के साथ महाराज करना है। भगवान के पास सब कुछ होता है पर भगवान का अपना मन नहीं होता, भगवान का मन नहीं होता ना। भगवान को महाराज करना है तो भगवान ने क्या किया? मनश्चक्रे, भगवान ने मन को धारण किया। ऐसा लिखा है भागवत जी में, पढ़िएगा। भगवान ने मनश्चक्रे, भगवान ने मन को धारण किया। और जो भगवान का महाराज था, जो रात्रि का महाराज था, बोले ताह रात्रि ही। वो कौन सी रात्रि थी? बोले शरदोत्फुल्ल मल्लिका। ये जो रात आती है जिसमें हम लोग खा पी के अभी थोड़ी देर में सो जाएंगे, ये जो सायंकाल बेला आती है, रात आती है, इसमें कभी देखना जितने फूल खिले होते हैं सारे पुष्पों की पंखुड़ियां बंद हो जाती हैं, बंद हो जाती है। जब सूर्य ढलता है सारे फूल की पंखुड़ी बंद हो जाएंगे। लेकिन भगवान जिस रात्रि में महाराज कर रहे हैं मेरे भाई बहन, भगवान जिस रात्रि में महाराज कर रहे हैं, तो क्या लिखा है भगवान वेदव्यास जी ने? शरदोत्फुल्ल मल्लिका, मल्लिका जूही, चंपा, चमेली, रात रानी, ये जितने फूल हैं ये खिले, फूल माने खिले, मल्लिका। इसका मतलब भगवान ने जिस रात्रि में महाराज किया है, ये रात्रि नहीं है वो जिसमें हम खा पी के सो जाते हैं। वो रात्रि योग माया मुपाश्रितः, भगवान ने योग माया के द्वारा उस रात्रि का निर्माण कराया। एक भाव और देना चाहता हूं। जब रामा अवतार में भगवान श्री राम आए, चैत्र में आए, बसंत ऋतु में आए,
मध्य दिवस अति शीत न घामा। तो सूर्य नारायण भगवान के वंश में आए और सूर्य भगवान को इतना बड़ा दर्शन का लाभ दिया। गोस्वामी जी लिखते हैं, मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था प्यऊ निशा कवन विधि हो। सूर्य भगवान टकटकी लगा करके मेरे भाई बहन श्री राम जी का दर्शन करने लगे। अब बताओ, सूर्य भगवान अस्त नहीं होंगे तो रात नहीं होगी, और जब रात नहीं होगी तो चंद्रमा नहीं निकलेगा कि निकलेगा? तो चंद्रमा बहुत रोए और रोते 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 लुकते छिपते भगवान के पास गए। चंद्रमा अयोध्यानाथ के पास गए। चंद्रमा ने रोते रोते कहा, प्रभु हे राम जी सरकार, आप जिसको देते हो उसको देते चले जाते हो। पहली बात तो आपने सूर्य वंश में जन्म लिया, तो सूर्य का कितना बड़ा बड़प्पन किया आपने। और फिर सूर्य भगवान को मास दिवस कर दिवस भा, एक महीने दर्शन का, मास माने मास, महीना, और दिवस माने दिन, एक महीने दर्शन करने का फल दे दिया। चंद्रमा बहुत रोए, मुझको क्या दिया आपने? तब भगवान श्री रामभद्र ने कहा, चंद्रमा रो मत, चिंता मत कर, रामा अवतार में त्रेता में आया हूँ, सूर्य भगवान के वंश में आया हूँ। सूर्य भगवान को एक महीने दर्शन का फल मैंने दिया है, लेकिन एक युग प्रतीक्षा कर, अब अगला अवतार मेरा द्वापर के अंत में यशोदानंदन देवकी नंदन कृष्ण के रूप में आऊंगा चंद्रमा, और रामा अवतार में मैं सूर्य वंश में आया हूँ, लेकिन जब मेरा कृष्णा अवतार होगा तो मैं तेरे वंश में आ जाऊंगा, चंद्र वंश में। और अगर आज मैंने भगवान सूर्य नारायण को एक महीने दर्शन का फल दिया है, तो जब शरद पूर्णिमा की रात्रि में गोपियों के साथ महारास करूंगा चंद्रमा, तो 6 महीने की रात्रि कर दूंगा, मेरा दर्शन कर लेना। 6 महीने की रात्रि कर दूंगा। इस वरदान को भी सत्य करने के लिए भगवान महाराज करते हैं। कई 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 प्रयोजन हैं। देखो, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के वरदानों को सत्य करने के लिए द्वापर के अंत में श्री कृष्ण का अवतार होता है, जो वरदान भगवान कभी किसी अवतार में ना दे पाए। जैसे रामावतार में जनकपुर की माताओं को भगवान ये नहीं कह पाए, चूंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है, सब चाहती थी कि हमारे पति बन जाएं, लेकिन राम जी ने कहा नहीं, मैं तुम सबको पटरानी बनाऊंगा। जब मेरा कृष्णा अवतार होगा तो आपको पता होना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ मिला है कि जो सत्यभामा नाम की पटरानी हुई भगवान की, आगे कल कथा आएगी। सत्यभामा नाम की पटरानी और कोई नहीं थी, शूर्पणखा थी, रामा अवतार की शूर्पणखा, जिसने परिणय का निवेदन किया था, जिसके नाक कान काटे थे। भगवान किसी को निराश नहीं करते। भगवान ने कहा था, अरे वो जनकपुर की ब्रजबाला, एक दिन तुमको पटरानी मैं बनाऊंगा, 16 सहस्त्र 108 रानियों के साथ जसोदा का नंदन कृष्ण चंद्र मैं कहलाऊंगा। जसोदा का नंदन कृष्ण चंद्र मैं कहलाऊंगा। तो कहने का भाव ये कि जो काम भगवान किसी अवतार में न कर सके, वो कार्य भगवान का द्वापर के अंत में कृष्णा अवतार में पूरा होता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान ने शरद पूर्णिमा की रात्रि में रमण रेती श्रीधाम सेवा कुंज वृंदावन में बंसी को अपने ओठों में रखा श्याम सुंदर ने, और बांसुरी का वादन किया। ट्रेबल डाल, मेरे भाई बहन, भगवान ने बंसी बजाई। जो गोपी जो काम कर रही थी उस काम को छोड़ दिया।
भगवान यही चाहते हैं, जीव कुछ भी कर रहा हो मैं बुलाऊं तो जीव को ज्यादा सजना नहीं है, संवरना नहीं है। भगवान कहते हैं तू जैसा है वैसे मेरे पास चला, तुझको ज्यादा सजना नहीं है, संवरना नहीं। निर्मल जना मन सो मुहि पावा, निर्मल मन से अगर मुझे बुलाओगे, निर्मल व्यक्ति ही जिसके हृदय में कोई मल नहीं है, विकार नहीं है। तो भगवान ने आज बंसी बजाई श्रीधाम वृंदावन सेवा कुंज में। और याद रखना, जब भगवान की बंसी बजी, निशम्म गीतम तदनंगवर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण विहित मानसा। जो गोपी जो काम कर रही थी, दुहंत्यो, देखो लिखा हुआ तो दुहंत्यो, कोई गोपी गाय दो रही थी और कान में बंसी पड़ी तो गाय का दोना छोड़ दिया। भगवान के पास सीधा पहुंच गई। कोई पति की सेवा कर रही थी तो छोड़ दिया। बच्चों को दूध पिला रही थी तो बच्चों को अतृप्त अवस्था में भगवान बुलावे तो सब काम छोड़ दो, भगवान की कथा बुलावे तो हर काम छोड़ के आ जाओ। लेकिन आज भागवत की कथा का 6वां दिन है। धन्य है गांव, धन्य है देवताओं। आज 6वें दिन, धीरे धीरे कथा अब कल विश्राम हो जाएगी। आज 6वें दिन कितनी विशाल भीड़ देख रहा हूं मैं गांव में। हाँ? इतनी भीड़ तो पूर्वापाली जो 4 घर के गांव होते हैं। सिमोनी में हमारी कथा हुई थी तो आपसे 4 गुना तो बच्चे थे वहां। तो मैंने एक दिन पूछा था संतोष भैया कि ये बताओ कि ये सब सिमोनी के हैं कि ट्वाला के भी हैं? तो बोले नहीं भैया सब सिमोनी के बच्चे हैं। तब मैंने कहा तब तो विकास में है। हाँ? आप लोगों से 4 गुना बच्चे थे, बूढ़े थे, माताएं थी, बहनें थी। मुझे लगता है बच्चों की छटनी कर दिया जाए तो ज्यादा से ज्यादा आप 30 लोग बचोगे। भैया भगवान की ऐसी कृपा, भगवान जिसको चाहते हैं भगवान अपनी कथा में बुलाते हैं। मैं आपको रोज बताता हूं, चाहे आप जितनी तैयारी कर लो, चाहे वैष्णो माता का जितना टिकट बनवा लो, जब तक आपको वैष्णो माता बुलाएगी नहीं तो आपका टिकट बार बार कैंसिल हो जाएगा। और जब वैष्णो माता बुलाएगी तो अचानक टिकट बन जाएगा। इस तरह भगवान जिसको कथा में बुलाते हैं वही भगवान की कथा में आता। कभी कभी 10-10 किलोमीटर दूर से लोग कथा सुन जाते हैं और पड़ोस का व्यक्ति जिसकी दीवार में दीवार लगी है वो व्यक्ति आकर के कथा नहीं सुन पाता। क्यों? भगवान ने उसको नहीं बुलाया। कल हमारे कह रहे थे अनुज जी ना कि माता रानी के दरबार में कौन जाता है? चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। मेरे भाई बहन, भगवान बुलावे, भगवान की कथा बुलावे, चाहे जितना काम फैला पड़ा हो, भगवान की कथा में और भगवान के मंदिर में सत्संग में दौड़ करके जाना चाहिए। सारी गोपियां आ गईं और सारी गोपियों से भगवान ने कहा गोपियों क्यों आई हो तुम? अपने अपने पतियों को छोड़ करके, अपने अपने माता पिता को छोड़ करके। भैया 6 साल से लेकर के 100 साल तक की गोपी है भगवान के महाराज में। 6 साल से लेकर 100 साल तक की गोपी। स्वागतम वो महाभागा। भगवान ने गोपियों का स्वागत किया, भगवान ने गोपियों का सम्मान किया। भगवान ने 2-4 श्लोकों में
गोपियों को पति धर्म की महिमा बताई। गोपियों ने कहा श्याम सुंदर, आज तक तो हम हाड़ मांस के पतियों को असली पति मान करके उसकी सेवा करती थी। हाड़ मांस के पतियों को हम असली पति मान करके सेवा करती थी, और आज हमें जब अपने जन्म जन्मांतर का असली पति मिल गया है, सर्वेश्वर श्री कृष्ण। भगवान कौन है? गोपी नाम तो पति नाम चा। जब भगवान की आप आरती गाते हो तो क्या गाते हो? तुम हो एक अगोचर, ये तो गाते हो। सबके प्राणपति। भगवान कौन है? भगवान प्राणपति हैं। जिस दिन इस शरीर से प्राण पखेरु निकल जाएगा, प्राणपति निकल जाएंगे, इस शरीर की कोई कीमत, बोलो ना, नहीं रह जाएगी। बस प्राण राम निकले, लोग कहेंगे बाहर ले चल, नहलाओ धुलाओ, जल्दी विदा करो इसे। हाँ, राम नाम शब्द है। सब लोग रोने लगे और थोड़ी देर में सब भोजन में जुट गए। अब 1 दिन हुआ हंसने लगे। बस यही तो इस जीवन की गति है साहब। बालक हो, बालिका हो, जवान हो, बूढ़ा हो, माँ हो, सबको यही तो गाता है। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलो दया में, किस विध मिलो दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। हम क्या गाते हैं? भगवान कौन है? तुम हो एक अगोचर, सबके प्राण पति। देखो ये हमारी बिटिया भी गा रही है, ये हमारी माताएं भी कह रही हैं। भगवान कौन है? पति, सबके पति हैं। गोपी नाम तत्पति नाम चा। भगवान हमारे भी पति हैं, पुरुषों के भी पति हैं। एक ही तो पति है, दो ही वर है इस दुनिया में। एक है राधा वर कृष्ण और एक है सीता वर राम। सीता वर राम। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल ने अकबर से कहा कि सरकार, इस संसार में 2 ही वर हैं, एक सीता वर राम और एक राधा वर कृष्ण। तो अकबर ने कहा कि मैं भी तो वर हूं। अकबर ने कहा कि मैं भी तो वर हूं। आप कहते हो सीता वर राम और राधा वर श्याम। अकबर ने कहा कि मैं भी तो वर हूं। बोले अकबर, मैं भी तो वर हूं। तो बीरबल ने कहा ऐसे तो गोबर भी होता, गोबर, ऐसे तो गोबर भी होता। राधावर, राधावर श्याम, सीतावर राम। तभी तो मिथिलानियां जनकपुर की कहा कहती है ना, रामलीला में आप लोगों ने सुना होगा। हम पहले रामलीला देखने जाया करते थे भैया लोगों के यहाँ मकर संक्रांति में। एक बार भैया का हमने कामदेव का अभिनय देखा था, और जब कामदेव की भी कथा आई थी तो खूब हंस रहे थे, आप बड़ा आनंद ले रहे थे। मेरे भाई बहन, हर का सिमौनी गांव में हर कलाकार की भूमिका थी। परशुराम अभिनेता हमारे श्रद्धेय मामा जी श्री राम गोपाल मास्टर साहब, जिनका भी अभी प्रधान हुआ, हमारे दामोदर भैया, श्री लल्लू मिश्रा जी, आप कितने सुंदर परशुराम सिमौनी के हमारे गांव में, जिनकी ससुराल थी महुई में। पूरी रामलीला की कमेटी थी। तो रामलीला में क्या कहते हैं? अरे जरा सखियां कहा करती हैं, अरे जरा बरकी रहो वाली। पुरानी यादें ताजा कर रहा हूं भैया। जरा बरकी रहो वाली, ये झांकी है महावर की। जरा बरकी, बरकी, जरा इनसे बरकी रहो।
ये जो बैठे हैं ना महावर, इनसे बरकी रहो, थोड़ा दूर रहो, थोड़ा दूरी बनाए रखो। जरा बरकी रहो आली, आली माने सखी, क्योंकि ये झांकी है महावर की। और यदि महावर पैर ना छूटे, एक महावर है जो पैरों में माताएं लगाती हैं, और एक महावर है श्री राम जी सरकार, श्री राधा वर कृष्ण। तो अगर ये चाहती हैं माताएं, ये चाहती हो सखियों, सखियां कहती हैं जनकपुर की, अरे महावर पैर ना छूटे, हमारे पैरों का महावर ना छूटे, हमारी चूड़ियां ना चटके, हमारा सिंदूर, हमारी मांग भरी रहे, हमारी मेहंदी बनी रहे, तो महावर पैर ना छूटे, तो बन जाओ महावर की। तो महावर की बन जाओ ना, इनकी बन जाओ, क्योंकि महावर है, महावर सीता वर राम और राधा वर कृष्ण, राधा वर श्याम। मेरे भाई बहन, भगवान ने यहां पर गोपियों को कहा, दुस्शीलो दुर्भगो वृद्ध्यो रोधन्यो रोग धनो पिवा पति स्त्रीभिर्नहातव्यो लोके सुरभिपात की। अपना पति चाहे जैसा हो, दीन हो, दुश्शील हो, अभागा हो, धनहीन हो, पर अपना पति है। तो गोपियों ने कहा कि हम अब अगर असली पति को पा गई हैं और हम अपने असली पति के चरणों में आ गए हैं, तो हमने कोई गुनाह तो नहीं किया। अरे ऐसे पति को क्या करें, और जो जन्मे और मर जाए, और आ जन्मा पति हम बरे, तो जन्म सफल हो जाए। हमारा जन्म जन्मांतर का पति हमको मिल गया है, तो अब हमको भटकने की कहीं जरूरत नहीं है, हमको भटकने की कहीं जरूरत नहीं है मेरे भाई बहन। भैया, तब भगवान ने जब देखो, भगवान जीव की बार बार परीक्षा लेते हैं। मैं आपको कई बार सुना चुका हूं, 6 दिन में कई बार, आप याद करो। भगवान अपनी शरण में ऐसे नहीं लेते, भगवान भक्तों की बहुत परीक्षा लेते हैं। न जाने कैसा कैसा रोग दे देते हैं, धन हर लेते हैं, भाई भाई से विरोध करा देते हैं। एक माधवदास बाबा की कथा भक्तमाल में है कि माधवदास बाबा को बुढ़ापे में बिस्तर में लग गए। माधवदास बाबा के कपड़े गंदे हो जाते थे, मलमूत्र कर देते, संग्रहणी का रोग, बिस्तर में पड़े पड़े गंदगी। कोई 4-6 साल का बालक आता, ध्यान से सुनियो, तो माधवदास बाबा के गंदे कपड़े साफ कर देता था। भक्तमाल में कथा है, भक्तमाल बहुत अच्छा ग्रंथ है, भक्तों की कथा है उसमें। बिस्तर साफ कर जाता, माधवदास बाबा के कपड़े बदल करके स्नान करा जाता वो बालक। 2 साल 4 साल तक सेवा चलती रही। बाद में बाबा माधवदास जी को लगा, ये कौन हो सकता है जो निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा रोज कर जाता है, आज इसको आने दो। और वो बालक की तो रोज की आदत थी, उतने समय वो बालक दौड़ करके आता था। उसने सेवा करी जैसी सेवा रोज होती थी, और आज जब जाने लगा तो माधवदास बाबा ने उसको पकड़ लिया। कहां जा रहे हो, तुम कौन हो? वो बालक नहीं बोलता। माधवदास बाबा ने कहा, बोलो ना, तुम हो कौन? नहीं बोला।
जब तीसरी बार माधोदास बाबा ने कहा कि आप हो कौन, बताओ, बोलते क्यों नहीं हो, तो उस बच्चे ने कहा कि सुनो, अगर मेरा परिचय जान जाओगे तो फिर आपकी सेवा बंद हो जाएगी, इसलिए यही अच्छा है कि आप मेरा परिचय न जानो, मेरा परिचय न पूछो। तो माधोदास बाबा ने कहा कि मैं परिचय पूछूंगा, आपको बताना पड़ेगा, आप बताओ हो कौन। तब उसी बालक के शरीर से मेरे भाई बहन 5-7 साल के बच्चे के शरीर से भगवान जगन्नाथ स्वामी प्रकट हो गए। श्री जगन्नाथ भगवान की। जब जगन्नाथ भगवान को देखा तो माधोदास बाबा चरणों में गिर पड़े, प्रभु आपको मेरे लिए इतना कष्ट उठाना पड़ता है, आप मेरी सेवा, मेरी गंदगी साफ करने आते हो। तब भगवान जगन्नाथ जी ने कहा कि बाबा बाबा मैं जब तुम्हारी सेवा इसलिए करता हूं क्योंकि जब आपने जीवन भर मुझको माना है, जीवन भर आपने मेरा दर्शन नहीं छोड़ा है, तो मैं आपकी सेवा नहीं करूंगा तो कौन करेगा। भगवान भी कभी कभी भक्तों के ऋणी हो जाते हैं, जो जीवन भर भगवान की सेवा करते हैं और बदले में कुछ नहीं मांगते, भगवान उनके ऋणिया हो जाते हैं। तो माधवदास बाबा ने कहा कि प्रभु अगर आप को मेरी सेवा करने के लिए, मेरी गंदगी साफ करने के लिए रोज परेशान होना पड़ता है, तो आप मेरा रोग ही क्यों नहीं ठीक कर देते हो। तो जहां बाबा माधवदास ने ऐसा कहा तो भगवान ने सोचा कि माधवदास बाबा ने जीवन भर कुछ नहीं मांगा, अब ये निजकृत कर्मों का भोग तो जीव को स्वयं भोगना पड़ता है, मैं मिटा नहीं सकता किसी के प्रारब्ध को। पर चलो माधवदास बाबा ने ऐसा कहा है, सत्य कथा है ये भक्तमाल की। तो भगवान ने कहा बाबा माधवदास मैं आपका रोग ठीक तो नहीं कर सकता, पर मैं आपका रोग अपने शरीर पर ले रहा हूं। और भगवान जगन्नाथ, आप सबको पता होना चाहिए, बाबा माधवदास का रोग ले लिया और भगवान आज भी जगन्नाथ स्वामी, जब जगन्नाथ आप लोग गए होंगे जगन्नाथपुरी, तो भगवान जगन्नाथ जी कुछ दिनों के लिए बीमार रहते हैं, पट बंद होते हैं, फिर पट खुलते हैं, फिर भगवान जगन्नाथ जी को अवभृत स्नान कराया जाता है और फिर उनकी गाड़ी बदलाई जाती है, फिर रथ बनता है, बनता है कि नहीं बनता, और फिर भगवान बलराम जी के साथ, सुभद्रा जी के साथ अपने रथ में बैठ करके और पूरे संसार को दर्शन देते हैं। भगवान अपने भक्तों के ऋणी हो जाते हैं। और आज भी हमारे यहाँ लोग गाते हैं, जगन्नाथ जी की महिमा का दर्शन करते हैं। क्या गाते हैं माताएं हमारी? जगन्नाथ क्या अरे ठाकुर भले विराजो जी, अभी गाया जाएगा कल परसों जब पेट खोलेंगे। अरे ठाकुर भले विराजो जी, उड़ीसा जगन्नाथपुरी में भले विराजो जी, ठाकुर भले विराजो जी। गालो, ताली बजा के। ठाकुर भले विराजो जी, ठाकुर भले विराजो जी, उड़ीसा जगन्नाथ में ठाकुर भले विराजो जी। ये लमटेरा है, ये जल्दी नहीं कोई गा पाता, या तो लमटेरा की राय माताओं की बनती है। मधुर करो। ठाकुर भले विराजो जी, ठाकुर भले विराजो जी, उड़ीसा जगन्नाथपुरी में भले विराजो जी,
ठाकुर भले विराजो जी। उड़ीसा जगन्नाथपुरी में भले विराजो जी। ठाकुर भले विराजो जी, ठाकुर भले विराजो जी। उड़ीसा जगन्नाथपुरी में ठाकुर भले। श्री जगन्नाथ देखिए, अपनी व्यास गद्दी में कोई फुहड़ उहड़ गाने का हमारा कोई मतलब नहीं होता। ऐसे वैसे घिसे पिटे गाने जो बड़े सार गर्भित गाने होंगे पुराने, वो हम गाएंगे भी तो एक दो लाइन गाएंगे। मेरे भाई बहन, भगवान ने गोपियों को पातिव्रत धर्म की शिक्षा दिया है और भगवान सारी गोपियों के साथ नाचने लगे हैं। जितने गोपी उतने श्याम नाच रहा है त्रिभुवन धाम। महाराज, हर गोपी के साथ भगवान भगवान भगवान, लेकिन हर गोपी को यह लग रहा है कि केवल भगवान मेरा ही हाथ पकड़े हैं। भगवान जीव की बहुत बहुत परीक्षा लेते हैं, अनेक बार परीक्षा लेते हैं। मेरे भाई बहन, सहसा भगवान नाचते नाचते गोपियों के साथ रुक गए। भगवान ने गोपियों से पूछा, गोपी महाराज में कैसा लगा? एक गोपी कहती है, लाला नाचते नाचते पूछो ना, मेरा तो सिर दुख रहा है, मेरा सिर दर्द हो रहा है। तो भगवान एक गोपी के सिर को दबाते हैं ऐसे ऐसे। एक गोपी से कहा, गोपी राधे राधे इधर आओ, क्या हाल है? लाला अब नाचा ना जाए। बोले क्या हुआ, बोलोगी? बोले मेरा तो हाथ दर्द हो रहा है। तो भगवान एक गोपी के हाथ को ऐसे 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 हाथ दबाने लगे। एक गोपी से पूछा भगवान ने कि बोले क्या हाल है? बोले लाला अब तो चला ना जाए, अब चला ना जाए। क्यों? बोले मेरे पैर दर्द हो रहे हैं। भगवान को लगा कि अब इनको अहंकार आ गया। देखो, जीव को इतना सूक्ष्म अहंकार आता है। भगवान ने गोपियों की पहले कितनी परीक्षा लिया कि नहीं लिया? फिर भी गोपियों को अहंकार आ गया कि हम बहुत सुंदर हैं। यहाँ पर रूपाभिमान हुआ, यहाँ पर गोपियों को अपना देहाभिमान हुआ। तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने कहा, जिसके अंदर अहंकार होता है वो मुझको अच्छा नहीं लगता, चाहे जितना सुंदर हो, चाहे जितना पैसे वाला हो। एक बार यही बात तो अर्जुन ने भगवान से पूछी थी। अर्जुन जी ने कहा कि प्रभु आप ये बताओ, आप खाते क्या हो? भगवान ने कहा, भाव खाते हो? हाँ। तो बोले भाव खाता हूं। बोले एक चीज और खाता हूं। बोले क्या? बोले अहंकार। बोले कैसे खाते हो? बोले अहंकार मम भोजनम, अहंकार मम भोजनम, मेरा भोजन अहंकार है। कन्हैया ने कहा, हे पार्थ, पार्थ कहूं सच बात, अहंकार के कारणे भक्त न मोहि सुहात। मेरा भक्त जिसके अंदर अहंकार आ जाता है फिर वो मुझको अच्छा नहीं लगता। तो भगवान गोपियों के बीच से सहसा अचानक अंतर ध्यान हो गए। सही उपरजांगना, जरा मैं अब इनके पास से हट जाऊं। तो जहां भगवान गायब हुए सारी गोपियों के बीच से, तो गोपियां पागल हो गईं। ओ श्याम सुंदर कहां गए? कन्हैया कहां चले गए? मनमोहन कहां चले गए? सारी गोपियां भगवान को खोजने लगी। अब भगवान नहीं कहीं मिले तो बोले चलो हम जमुना जी के पास चले, शायद जमुना जी अपने अंत में भगवान को छिपाए हों। वहां जाकर के गोपियों ने देखा तो वहां भी जमुना जी भी रो रही थीं, गोपियां भी रो रही थीं। तो बोले चलो चलती हैं। कहां? भगवान सबसे ज्यादा जिसको प्रेम करते होंगे, कौन है वो? कौन है बताओ आप? कौन है वो पत्नी भगवान की जिसको भगवान सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं? कौन है बताओ? राधा को तो भगवान ने 100 साल के लिए छोड़ दिया।
तुलसा, तुलसी भगवान की चाहे जितनी पूजा कर दो और तुलसी न चढ़ाओ तो ठाकुर जी का सिर दर्द होता रहता है। आरती के समय सारे देवी देवताओं के फूल उतार दिए जाते हैं, निर्माल उतार दिया जाता है। आरती करके भोग लगा के भगवान को शयन कराया जाता है। लेकिन सालिक राम भगवान में अगर तुलसी चढ़ी है तो तुलसी को ऊपर से उतार के उसको बाहर नहीं बगल में रख दो, और बगल में नहीं रखोगे पर्यंक में तो ठाकुर जी को नींद नहीं आएगी। इतना प्रेम करते हैं तुलसी से। राधा को तो भगवान अभी 100 साल के लिए छोड़ देंगे, 100 साल का वियोग हो जाएगा राधा रानी का। तुलसा महारानी नमो नमो। कार्तिक में मेरी मैया गाती हैं, हर की पट रानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पट रानी 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 नमो नमो, तुलसा रानी नमो नमो, तुलसा रानी नमो नमो। गाओ गाओ सब लोग गाओ। घर नहीं है, जिस घर में गाय नहीं है वो घर घर नहीं है, जिस घर में गीता नहीं है, रामायण नहीं है, गंगा जल नहीं है वो घर नहीं है, वो शमशान है। पूरब जन्म कवन तप कीन्हो मैया, पूरब जन्म कवन तप कीन्हो मैया, पूरब जन्म कवन तप कीन्हो मैया, पूरब जन्म कवन। तुलसी महारानी को लाया जाए, उनका विवाह है आज। पूरब जन्म कवन तप कीन्हो मैया, पूरब जन्म कवन तप कीन्हो मैया। श्री सालिग्राम चरण लिपटानी नमो नमो, नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पट रानी नमो नमो, हरि की पट रानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी, बिन तुलसी हरि एक न मानी। नमो नमो, हाँ नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि पट रानी नमो नमो, हरि की पट रानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पट रानी नमो नमो, हरि की पट रानी। ताली बजा के। हरि की पट रानी नमो नमो, हरि की पट रानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पट रानी नमो नमो, हरि की पट रानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पट रानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो नमो।
तुलसी मैया की जय। घर में तुलसी जरूर होना चाहिए मेरे भाई बहन। घर में तुलसी नहीं है तो वो घर घर नहीं है। हमारे घर में अगर बार बार तुलसी सूख जाती है तो इसको मजाक में ना लेना, इसका कोई विशेष कारण है। देखो तुलसी मैया आ गई हमारी, आज इन्हीं की तो शादी है, इन्हीं का मंगल में विवाह है श्री शालिक राम जी के साथ। शालिक राम जी के चरणों में लिपटी रहते हैं। शालिक राम जी ये देखो, देखो आपको दर्शन करा देता हूं। तुलसी चढ़ी है कि नहीं? शालिक राम जी की सेवा ऐसी होनी चाहिए, चंदन तुलसी है। ये बड़े अद्भुत शालिक राम जी हैं हमारे। लखनऊ राजधानी में ठाकुर जी के द्वारा बड़ी कृपा हुई शालिक राम जी की। ये छोटे दिख रहे हैं लेकिन आधा किलो से ज्यादा हैं। हाँ बहुत भारी हैं। मेरे भाई बहन, घर में अगर बार बार तुलसी सूखती है तो कोई कारण है, किसी से पूछो तुलसी क्यों सूख रही है, बार बार घर में दूध क्यों उबल करके गिर रहा है। एक दो बार अगर हो तो ठीक है, औतरे दिन दूसरे दिन कोई कारण है, तुलसी सूख रही है तो कोई बाधा है, कोई दोष है, तो इसकी जानकारी हमें करना चाहिए। और तुलसी का होना घर में अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। देखो संक्रांति, रविवार, बुधवार छोड़ करके नित्य तुलसी में 1 लोटा जल। अब 1 लोटा जल का मतलब ये नहीं कि 1 किलो का लोटा हो, 100 ग्राम का छोटा सा लोटा पंचपात्र में जल, चंदन, तुलसी माता को डालना चाहिए। उस घर में सुख समृद्धि रहती है। और तुलसी जी के चरणों में नित्य शाम को दीपक जलाना चाहिए। हमारे घर का कैसा भी दोष होगा, वास्तु दोष होगा, पितृ दोष होगा, कुल दोष होगा, देव दोष होगा, ग्रह दोष होगा, वो सब नष्ट हो जाएगा। हमारी पुरानी माताएं तुलसी में जोत जलाती थीं। हाँ, जोत की बहुत बड़ी महिमा है। अखंड ज्योति, दीपक ज्योति, सायं ज्योति, प्रातः ज्योति। देखो जिस देवता की आप जितनी पूजा करोगे, जितनी आरती करोगे, आरती का मतलब क्या होता है? आरती है आर्त स्वर से, आर्त भाव से, आर्त से आरती बनी है। माने आरती करके हम भगवान की नजर उतारते हैं, भगवान को भी नजर लगती है। क्यों? हमारे भगवान को किसी की नजर ना लगे, हम इसलिए आर्त भाव से हम कहते हैं स्वामी हम तेरे हैं, तू हमारा है, तुझे कोई कष्ट ना मिले। जीव कहता है, हम कहते हैं हमारे प्रभु को कोई कष्ट ना मिले, हमें जो कष्ट मिलना हो। ऐसे ऐसे भक्त हैं भगवान के। भगवान के भक्त कहते हैं हमें कष्ट मिल जाए पर हमारे गोविंद को कष्ट ना मिले, हमारे गोपाल को कष्ट ना मिले। हमारे भगवान की बलैया, हमारे भगवान की व्याधि। अब बताओ भगवान के ऊपर भी कोई व्याधि आएगी क्या? लेकिन भक्तों का भाव यह है कि जितनी हम भगवान की आरती करेंगे उतने ही हमारे भगवान शुद्ध हो जाएंगे। आरती करते करते भगवान बोलने लगेंगे, भोग लगाते लगाते आपके सामने भोग खाने लगेंगे। उसी का नाम तो भोग लगाना है। जैसे मीरा के हाथों से भगवान दूध पीते थे, हाँ ठीक। बोले भगवत्सल भगवान की
मेरे भाई बहन, भगवान खाते हैं, भगवान सोते हैं, भगवान की तमाम ऐसी कथाएं हैं। और भगवान ने इसी कलिकाल में मीरा के हाथ से भगवान ने दूध पिया है। तो ठाकुर सेवा और ठकुरानी सेवा, तुलसी की सेवा, पटतरी की सेवा, पटरानी की सेवा करना बहुत आवश्यक है। अभी ठाकुर जी का प्रसंग हम कल सुनाएंगे। मेरे भाई बहन, आइए, भगवान जब अदृश्य हो गए तो गोपियां भगवान को ढूंढने के लिए बेहुल हो गईं, चिल्लाने लगी कि हमारे भगवान कहाँ गए। और गोपियों ने रो रो करके भगवान के लिए जो गीत गाया है भागवत जी में, उन्हीं गीतों का नाम भागवत जी में गोपी गीत के नाम से जाना गया है। गोपियां रोती हैं, इति गोप्या प्रगायन्त्यः प्रलपन्तस्य चित्रधा रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान जब गोपियों के बीच से अदृश्य हो गए, अंतर ध्यान हो गए, तब गोपियों ने भगवान के लिए जो गीत गाया है, हे प्रभु हमसे प्रेम करके, प्रीति करके आपको अगर हमें ठुकरा देना था, हमारी आंखों से ओझल हो जाना था, तो आपने हमें अपना बनाया ही क्यों था। जयति तेदिकम जन्मना व्रजः श्रेयति इंदिरा सस्वदत्तहि दयित दृश्यताम दीक्षितावकाश त्वयि धृतस्तवास त्वाम विचिन्वते विचिन्वते। हम तुमको खोज रही हैं श्याम सुंदर, हमें दर्शन दे दो कन्हैया। हम तो बिना मोल की बिक गए हैं। देखिए, दो प्रकार से प्रेमी को मारना होता है। एक तो व्यक्ति को बाण से मार दिया जाता है, वो भी मारना होता है। और एक प्रेमी को प्रेमी की आंखों से ओझल हो जाना भी वध होता है। हमें आपने बहुत तड़पाया, हमें को आपने बहुत रुलाया। गोपियां इतना रोई, इतना रोई। एक गोपी तो कहती है कि गोपी तुम जानो क्या? बोले क्या? बोले वो जितना अंदर से काला है उतना बाहर से काला है, उतना अंदर से भी काला है। एक गोपी कहती है कन्हैया को लाना दे करके कि श्याम सुंदर, जब हमारे ब्रज को कोई नहीं जानता था, जब से तुम हमारे इस ब्रज में आए तो श्रेयत इंदिरा, इंदिरा माने लक्ष्मी, हमारे ब्रज में नृत्य करने लगी, हमारे ब्रज में नाचने लगी। मेरे भाई बहन, भगवान को बहुत खोजा, भगवान नहीं मिले। तो एक गोपी कहती है प्रभु तव कथामृतम ताप्त जीवनम कबीभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। एक गोपी भगवान से कहती है कि प्रभु तुम आओ या ना आओ, तुमसे अच्छी तो तुम्हारी कथा है। तो भगवान वालों कहते हैं कि मेरी कथा ही करो ना, मुझे क्यों बुलाती हो? तो गोपी कहती है बात तो यही है, जब हम तुम्हारी कथा करने लगती हैं तो हमारे कानों से तुम्हारी कथा जब हमारे हृदय में जाती है ना, तो हमारे हृदय का कलमश, हमारे हृदय का पाप दूर हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और जहां कलमश और पाप नष्ट हो जाता है तो हे प्रभु तुम्हारी याद सताने लगती है। और जहां तुम्हारी याद सताने लगती है तो फिर हम फिर रोने लगती हैं, हम तुमको फिर से बुलाने लगती हैं। भगवान के लिए बहुत रोया, भगवान के लिए बहुत चिल्लाई। जब भगवान नहीं आए तो एक गोपी ने कहा सुनो,
अब हमें लगता है कि वो हमारा कन्हैया अब नहीं आएगा, हमें लगता है कि उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। तो हे गोपियों, हम भी इसी जमुना जी के जल में कूद करके अपने प्राणों को त्याग दें। जब हमारा कृष्ण नहीं है तो ये दुनिया हमारे किस काम की है। जैसे ही गोपियां जमुना जी के जल में कूदना चाहती थीं, उतने में ही भगवान को लगा कि अब गोपियां मेरा वियोग नहीं सहन कर पाएंगी। तब भगवान रासोत्सवा संप्रवृत्ते, भगवान गोपियों के बीच में साक्षात मनमथा मदन मोहन भगवान श्री द्वारकानाथ श्री रास बिहारी सरकार गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। श्री रास बिहारी भगवान की जय। ये भगवान का साधारण रास नहीं है। इस रास को देखने के लिए देवादिदेव महादेव इतनी ऊंचाई पर बैठने वाले गोपी बन गए थे। जो महादेव का वो गोपी रूप आज भी श्री धाम वृंदावन में गोपेश्वर महादेव के नाम से भगवान बैठे हैं। ये भगवान का पावन दिव्यात दिव्य महारास है। मेरे भाई बहन, सब गोपी निज निज संग जाना, कौतुक कीन कृष्ण भगवाना। रासोत्सवा संप्रवृत्ते गोपी मंडिता, योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्येर्द्वयो द्वयो, तासां मध्येर्द्वयो द्वयो, तासां मध्येर्द्वयो द्वयो। बलभक्तवत्सल भगवान की जय हो। मेरे भाई बहन, भगवान गोपियों के साथ में श्री मदन मोहन सरकार सुंदर गोपियों के साथ में नृत्य किया है। राधा नाचे, कृष्णा नाचे, नाचे गोपी जन, मन में रो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। तो आइए भगवान का महारास 2 लाइन का एक गीत छोटा सा गा करके रास बिहारी सरकार के चरणों में हम प्रणाम करें। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। श्री रास बिहारी भगवान की कृष्ण नाच राधा नाच, कृष्ण नाच नाच गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। हे रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, बंसी बाजे रे, कृष्ण संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। नाच रे, नाच रे, नाच रे, नाच रे, नाच नाच रे, नाचे
मीठी मुरलिया, छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। श्याम छवि पे सब बलिहारी, गोपी ग्वाल अरु गैया। श्याम छवि पे सब बलिहारी, गोपी ग्वाल और गैया। चले पुरवैया रे, चले पुरवैया और मेघा कर दे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, बंसी बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। यमुना किनारे महाराज रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, महाराज रचो है, महारास रचो है, महारास रचो है, महारास रचो है। श्री महाराज की, रास बिहारी भगवान की। देखो 3 प्रकार से महारास है गोपियों का, 2-2 गोपी, 1-1 कृष्ण, 2 गोपी के बीच में 1 कृष्ण, और 1-1 गोपी, 1-1 कृष्ण, 1-1 गोपी, 1-1 कृष्ण, और अनेक गोपियां और 1 कृष्ण, अनेक गोपियां और 1 कृष्ण, 2-2 गोपी 1 कन्हैया, और 1-1 गोपी 1-1 कृष्ण। अद्भुत लीला है। ये तो उसी तरह है जैसे भगवान राम जब अयोध्या से आए, सब लोगों ने सोचा कि हम पहले मिलेंगे, हम पहले मिलेंगे, तो भगवान राम एक साथ सबसे मिल गए। अमित रूप प्रगटे तेहि काला, जथा जोग मिल सबहि कृपाला। कौशल्या से पुत्र के रूप में, अपने साथियों से मित्र के रूप में, दशरथ जी से पिता के रूप में, जिसकी जैसी जो रिश्ता था, संबंध था, भगवान मिले हैं। योगेश्वरेण कृष्णेनो तासाम मध्ये हृदयो द्वयो हो, भगवान का पावन मंगल में रास। देखिए हजारों साल पहले भगवान सुखदेव जी इस बात को कह गए हैं कि जो महाराज की कथा को एकाग्रता से सुनेगा तो हृदयोग्यमास पहिनोत चिरेण धीरा, उनके हृदय का रोग नष्ट हो जाएगा। हृदयोग, आज वर्तमान में ज्यादातर मृत्यु हृदय गति रुकने से हो रही है, जिसको आज विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं, अटैक। हृदय गति रुकी बैठे बैठे, खाते खाते, पैसा गिनते गिनते, बैठे बैठे, न जाने क्या हो रहा है। तो सुखदेव जी कह गए हैं कि अगर रास पंचाध्यायी को नित्य पढ़ा जाए तो कभी भी हृदय का रोग नहीं आ सकता, हृदय का विकार नष्ट हो जाएगा। बहुत से उपाय हैं लेकिन हम लोग करते नहीं हैं। हृदय के रोगी व्यक्ति को महाराज की कथा पढ़नी चाहिए या गोपी गीत को भगवान के चरणों में पढ़ना चाहिए, तो उसके हृदय का रोग नष्ट हो जाता है। भागवत जी की फलश्रुति है रास पंचाध्यायी की। पात पात पर राधिका, पात पात पर राधिका, कण कण पर घनश्याम।
अंकित है जिस भूमि पर वह श्री वृंदावन धाम। मनमोहन की मोहनी और राधे जू का रास नहीं मिलेंगे स्वर्ग में, ये नहीं मिलेंगे स्वर्ग में, ये है केवल ब्रज के पास। ब्रज माने केवल ब्रज, वृंदावन में है महाराज। और भगवान मनमोहन की झांकी, मोहनी झांकी, ये वैकुंठ में नहीं मिलेंगे, केवल ब्रज में मिलेंगे। महाराज भगवान को प्रणाम किया। आगे चल करके एक दैत्य हुआ सुदर्शन शंखचूड़। तो भगवान ने सुदर्शन नाम के दैत्य को होली की रात्रि, जो होली आ रही है ना, जिस दिन होली जलती है 13 तारीख को जलेगी, तो होली की रात्रि में भगवान ने सुदर्शन को मारा, शंखचूड़ को मारा। और भैया बस धीरे धीरे गोपियों के द्वारा युगल गीत गाया जाता है। बाम बाहुकृत बाम कपोलौ बलगित भ्रूरिधरार्पित वेणुम। कितने प्यारे प्यारे श्लोक हैं भागवत जी के, आप जैसे गा लो इनको। बाम बाहुकृत बाम कपोलौ। जब भगवान गौएं लेकर के जंगल चले जाते हैं तो गोपियां बाम बाहु, बाएं हाथ में बाम बाहुकृत बाम कपोलौ, ऐसे अपना हाथ रख लेते हैं। सोचनीय मुद्रा होती है ना। और बलगित भ्रूरिधरार्पित वेणुम। जब श्याम सुंदर आज बंसी बजाते हैं तो गोपियों का चित्त, गोपियों का मन खिंचा हुआ चला जाता है। धन्य है वो कदम्ब का वृक्ष जिसमें टेक लेकर के श्याम सुंदर बंसी बजाते थे। और जब कन्हैया बंसी बजाते थे तो यमुना जी का जो जल था वो स्तब्ध हो जाता था, बहना बंद। जमुना जी का कल कल निनाद बंद। हिरनिया तिनका जो दबा करके चरने के लिए हिरनिया, गौएं बछड़े मुख नहीं चलाते, सौम्य बन करके तिनका दाब करके कन्हैया की बंसी को सुनते हैं। ऐसी अद्भुत कन्हैया की बंसी बजती है। इसके बाद भगवान ने अरिष्टासुर नाम का एक दैत्य था, भगवान ने अरिष्टासुर को मारा। एक दुष्ट था केसी, केसी घाट है मथुरा में, केसी घाट है ना। तो केसी दैत्य को भगवान ने घोड़े के रूप में मारा था केसी घाट में, तो उसी का नाम केसी घाट। ये सब कंस के भेजे हुए दैत्य हैं। व्योमासुर को मारा। एक दिन नारद जी आए, नारद जी ने कहा कि कंस, देखो कंस नारद जी के पास, नारद कंस के पास गए। अच्छा, नारद जी ऐसे हैं कि जिनका देवता भी सम्मान करें, दैत्य भी सम्मान करें, गंधर्व भी सम्मान करें, जिनकी कोई बात टाली न सके, हैं? नारद, जिसकी बात को कोई रद्द ना कर सके, वही नारद। तो कंस के पास गए तो कंस ने पैर धुले, चंदन लगाया, आरती किया, आसन में बैठाया। देखो रावण के पास जाते हैं तो रावण भी सम्मान करता है, और राम जी के पास जाते हैं तो राम जी भी सम्मान करते हैं। कंस के पास तो कंस ने नारद जी का सम्मान किया, और कन्हैया के पास तो कन्हैया भी सम्मान करते हैं। तो नारद जी ने कहा कि कंस, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारा मुख सूख रहा है, तुम्हें भूख नहीं लगती क्या? तुम्हें प्यास नहीं लगती क्या? देखो क्या हाल बना रखा है तुमने। कंस ने कहा गुरुदेव मैं क्या बताऊं, जब से मैंने सुना है आकाशवाणी से कि मेरे मारने वाला गोकुल में ब्रज में पैदा हो गया, न भूख लगती न प्यास लगती। नारद जी ने कहा बड़े विचित्र आदमी हो तो बुद्धिमान, लेकिन
मूर्खों की जैसी बात करते हो। एक काम करो ना, तुम्हारे यहाँ एक धनुष रखा है जो परशुराम जी ने तुमको दिया था। परशुराम जी ने एक धनुष दिया था कंस को। बोले जिस दिन जिस किसी के द्वारा यह धनुष तोड़ दिया जाएगा उसी दिन उसी के द्वारा तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, वही तुमको मारेगा। तो बोले धनुष यज्ञ का मेला करा दो और कन्हैया और बलराम को बुला लो, ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, दोनों यहीं आएंगे, दोनों को यहीं सीताराम कर देना। ओ मैंने तो पूतना को, अघासुर को, बकासुर को, व्योमासुर को, केसी को, तृणावर्त को, न जाने कितने कितने लोगों को भेजा, लेकिन उसने सबको मार दिया, किसी को नहीं छोड़ा। तो नारद जी ने कहा तो बुला लो ना। ऐसा तो कंस ने कहा कि आप बड़े दयालु हो गुरुजी, जब जब मेरा कल्याण हुआ तब तब मेरा कल्याण करने आ गए। कितनी अच्छी बात आपने बताई, यहीं बैठे बैठे बुला लो, मेरा भला हो जाएगा। नारद जी ने कहा जब तक तेरा पूरा भला नहीं हो जाएगा तब तक हम नारद हैं, हमें चैन कहाँ है। तेरा तो हम पूरा भला चाहते हैं, मन ही मन सोचा और लगा दिया कि जाओ बुला लो। अब भगवान को लेने कौन जाए? भगवान सबके साथ नहीं आते। भगवान को लेने के लिए जिसके हृदय में दया होगी, करुणा होगी, राग होगा, अक्रूर, जिसके हृदय में क्रूरता नहीं है, जिसके हृदय में दया है, भगवान अक्रूर के साथ आते हैं। अब मेरे भाई बहन, ये इतनी करुणा से भरी कथा है कि इस अध्याय में भगवान जब मथुरा से विदा होते हैं तो आंसू आंसू आंसू, आंसू के अलावा कुछ नहीं है। 2-4-10 मिनट में मैं इस अध्याय को कह दूं, मेरी मूर्खता है साहब। आज भगवान को बहुत दिन हो गया वृंदावन में रहते रहते। बाबा नंद जी के लाडले, यशोदा के दुलारे को अक्रूर जी महाराज ब्रज की यात्रा करते हैं। द्रक्षामि नूनम शुकपोलनासिकम स्मितावलोकारुणकंजलोचनम मुखम मुकुंदस्य गुणालकावृतम प्रदक्षिणम में प्रचरन्ति वै मृगाः। जब अक्रूर जी भगवान को लेने के लिए जा रहे हैं तो अक्रूर जी नाना प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं। जब मैं जाऊंगा तो भगवान का जब दर्शन करूंगा, द्रक्षामि नूनम शुकपोल, भगवान के कपोल बहुत सुंदर होंगे। नासिकम, भगवान की नासिका बहुत सुंदर होगी। स्मितावलोकारुण कंजलोचनम, भगवान के नेत्र बहुत सुंदर होंगे। देखिए भगवान के हर अंगों को कंज कहा गया है, कमल कहा गया है। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, भगवान के चरण भी चरण कमल है, भगवान के हाथ हस्त कमल, भगवान के नेत्र नेत्र कमल और भगवान का मुख मुख कमल। मेरे भाई बहन, अक्रूर जी ने ऐसी कल्पना किया, बार बार बाईं तरफ से दाहिनी तरफ मृगों का झुंड जा रहा है, सुदिन बन रहा है। कहीं आपकी यात्रा हो रही हो, अगर मृग मिल जाए दाहिने तरफ, घर से निकलते ही गौ माता दूध पिलाते मिल जाए बछड़े को, कोई पानी भर करके लौट रहा हो, कोई गंगा जल लेकर के आ रहा हो, तो मानना कि आपकी यात्रा बड़ी मंगल है, शुभ है। आपको नेवला मिल जाए तो आपकी यात्रा बड़ी शुभ है। आपको कोई ब्राह्मण पुस्तक लिए हुए और यात्रा करते मिल जाए तो आपकी यात्रा बड़ी मंगल है,
शुभ सूचक है, ये शुभ शकुन है। ऐसा विचार करते हुए अक्रूर जी गए भगवान को लेने के लिए। भगवान उसके साथ आते हैं ना जिसके हृदय में क्रूरता नहीं है, जिसके हृदय में दया है। भगवान के पास जब गए अक्रूर जी, पता है तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने प्रणाम किया। कैसे प्रणाम किया? घुटनों से। आजकल घुटनों का प्रणाम चल गया है, लोग ऐसे प्रणाम करते हैं। अरे भैया, प्रणाम कई प्रकार का होता है। 5 अंग झुक जाएं, ये भी प्रणाम होता है। पंचांग प्रणाम, अष्टांग प्रणाम, साष्टांग प्रणाम। और अगर कोई दूर हो हमारा श्रेष्ठ, हमारा श्रद्धेय, जैसे राम जी जब धनुष तोड़ने के लिए जाने लगे तो विश्वामित्र जी दूर थे, तो गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, मन ही मन प्रणाम कर लिया। पर आचार्य देव ये घुटनों का प्रणाम पता नहीं क्या है। आज लोगों को शर्म आती है। नशा करने में शर्म नहीं है, गंदी संदी बातें करने में शर्म नहीं है, प्रणाम करने में लोगों को शर्म आती है। घुटनों को लोग प्रणाम करते हैं। प्रणाम जैसे भगवान ने किया है गुरु जी को, पपात चरणौ पांते, चरणौ पांते, चरणों के अंत तक चरणौ पांते, दंडवद राम कृष्णयो हो, दंडाकार हो करके भगवान ने, बलराम जी ने अक्रूर जी को वंदन किया है। आज हम, बुरा मत मानना, आज हम मेहमान की सेवा करना नहीं जानते। आज का मेहमान भी बड़ा विचित्र होता है। एक तो मेहमान के पास टाइम नहीं है। पहले जैसे मेहमान अब आते हैं क्या? किसी के पास समय नहीं। पहले मेहमान आते थे, 5-5 दिन रुकते थे। हमारे फूफा, हमारे अन्य रिश्तेदार, इतना प्रेम होता था। आज का मेहमान आता है तो आने का टिकट तो वो लेके आता ही है, चूंकि आता है, और लौटने का भी टिकट कंफर्म करा करके जेब में डाल कर रखता है, न जाने कब जाना पड़े। लौटने का भी टिकट कंफर्म है। मेरे भाई बहन, आज हम मेहमान की सेवा नहीं कर पाते। भगवान ने कितना सुंदर आतिथ्य किया है। पपात चरणौ पांते, दंडवद राम कृष्णयो। कृष्ण और बलराम ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान आज मथुरा जाना चाहते हैं। अक्रूर जी ने धीरे से कहा कि लाला, मैं तुम्हें लेने आया हूं। तुम्हारे मामा ने धनुष यज्ञ का मेला किया है। अच्छा, लेकिन ये मेरी बात, ये बात मैया को मत बताइयो, नहीं मैया पछाड़ खा के गिर जाएगी। मैया जानती है कि मामा बड़ा दुष्ट है। भगवान गोकुल में कितने दिन रहे? भगवान गोकुल में 11 वर्ष 58 दिन रहे। कोई पूछे आपसे, बताओ। भगवान गोकुल में 11 वर्ष 58 दिन। भगवान मथुरा में कितने दिन रहे? भगवान मथुरा में 15 वर्ष रहे। भगवान द्वारिका में कितना रहे? भगवान द्वारिका में 99 वर्ष रहे। 125 वर्ष की आयु लेकर के भगवान इस धरा में आए थे और अपनी सारी लीलाओं को भगवान ने किया। कन्हैया ने पूरी रात भर में, ये बताया नहीं गया, आग की तरह ये बात फैल गई। जैसे राम जी का वनवास पूरी अयोध्या में ऐसे फैल गया। नगर फैल गई बात सुती छी, छुअत चढ़ी जन सब तन दीछी। जैसे एक अंग में बिच्छू मार दे, पूरा शरीर
थरथराने लगता है। उसी प्रकार मेरे भाई बहन पूरे ब्रजमंडल में ये बात फैल गई, गोपियों को पता चल गई कि सवेरा होगा तो कन्हैया मथुरा चले जाएंगे। सारी गोपियों ने यही विनती किया भगवान से कि हो विधाता, हे विधाता, ऐसी रात करना कि सजन सकारे जाएंगे, नैन मरेंगे रोए, विधना ऐसे ही रहन कर कि भोर कब होना हो। ऐसी रात कर दे कि न सवेरा हो और न कन्हैया जाए। लेकिन ऐसा संभव है क्या? भगवान सुबह मैया ने स्नान कराया, बालों को जूड़ा बनाया और भगवान को तैयार किया। भगवान को माखन मिश्री का लोना लेकर के यशोदा ने खिलाया। भगवान को विदा करने के लिए मैया रोती रोती भगवान को टीका करती है, भगवान के मस्तक पर दही लगाती है, भगवान के मस्तक पर चावल लगाती है। मेरे भाई बहन, हमारा कोई प्रेमी शुभ चिंतक हितैषी हमारा बेटा कहीं परदेश जा रहा हो ना, कहीं परदेश जा रहा हो अगर हमारा बालक, तो उसके मस्तक में थोड़ा सा दही लगाओ। ये भागवत कथा कह रही है, उसके मस्तक में थोड़े से चावल लगाओ। दही और चावल बड़ा शुभ माना जाता है और आपके बेटे की यात्रा बड़ी मंगलमय होती है। कोई आपका परिजन जा रहा हो किसी काम से तो दही और चावल। आज भगवान का रथ तैयार हो गया क्रूर जी का। भगवान रथ में तो बैठ गए, पर रथ में बैठे बैठे भगवान की अचानक निगाह पहुंची। अरे राम राम राम, मेरी राधा का तो पता नहीं है, मेरी राधा कहाँ है? भगवान राधा को देखने लगे। इधर गोपियां कोई रथ के आगे पड़ी है, कोई घोड़ों को पकड़े है, कोई भगवान का पीतांबर पकड़े है। हम नहीं जाने देंगे। ए भाई, प्रेमी के आगे किसकी चलती है? ये प्रेमियों का गांव है वृंदावन। जब भगवान को राधा नहीं दिखी तो भगवान राधा राधा कह करके भगवान रथ से कूद पड़े और राधा 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 कह करके भगवान जब आगे बढ़े, राधा राधा एक केले की झाड़ में छिपी हुई सिसकी ले रही थी। भगवान ने कहा, तुम रो रही हो? क्यों रो रही हो राधा? सुनो तो, मैं तुम्हारे प्रेम में नाचा, मैंने तुम्हारे प्रेम में मक्खन खाया राधा, हैं? तुमने मुझको नचाया, अब मैं जग को नचाऊंगा। अब मेरी बंसी नहीं बजेगी, अब मैं शंख बजाऊंगा। भगवान ने राधा को समझाते हुए, जो भगवान के पास बंसी है, जिस बंसी को मेरे श्याम सुंदर ने कभी भी अपने से अलग नहीं किया, आज वही विशुद्ध प्रेम की पहचान बंसी भगवान ने निकाल करके और राधा को दे दिया। लो, ये मेरी बंसी को संभाल के रखना। मोर मुकुट जो भगवान लगाते हैं, मोर मुकुट आज भगवान ने निकाल करके राधा जी को दे दिया। लो और सुनो, मोर मुकुट दे दिया, बंसी दे दिया, और ये काली कमलिया जो गऊओं को चराने में यशोदा जी ने कन्हैया के ऊपर डाल दी थी, वो काली कमली निकाल करके मेरे भाई बहन किसको दे दिया? राधा को उड़ा दिया भगवान ने। राधा सुन, मैंने सबसे कहा है कि मैं परसों आ जाऊंगा, नहीं तो ये प्रेमियों का गांव है, मुझे जाने नहीं देगा। मैंने सबसे कहा है कि आज जा रहा हूं, कल रहूंगा, परसों आ जाऊंगा, लेकिन राधा
ये तेरा कृष्ण तुमसे झूठ नहीं कह रहा, राधा अब मैं कभी नहीं आऊंगा। राधा सुनो, 100 साल के लिए तेरा मेरा वियोग हो रहा है। ए राधा, अब हम कुरुक्षेत्र की धरती में मिलेंगे। राधा, मेरा कर्तव्य मुझको बुला रहा है। राधा, परित्राणाय साधु नाम का तो मैंने काम किया राधा, पर विनाशाय च दुष्कृताम का काम अभी बाकी है। मुझे दुष्टों को भी तो मारना है। राधा रोती रही, सिसकियां लेती रही। भगवान ने बंसी दिया, भगवान ने मोर मुकुट दिया, भगवान ने काली कमली दिया, और राधा सिसकियां लेती रही। राधा मेरी प्रेसी, मेरी लीला में सहायता करो, तेरे बगैर मेरी लीला नहीं हो सकती राधा। और भगवान भी रोने लगे। राधा और कृष्ण एक दूसरे की बाहों में समा गए। ये पता नहीं चल रहा था जब राधा और कृष्ण का मिलन हुआ कि कौन राधा है और कौन कृष्ण है। अरे खूबसूरत जमाने में तुम सा नहीं, इन अदाओं पे दुनिया मचल जाएगी। चांदनी एक नजर आपको देख कर, चांदनी एक नजर आपको देख कर, वो तुम्हारी नजाकत से जल जाएगी। खूबसूरत जमाने में तुम सा नहीं, खूबसूरत जमाने में तुम सा नहीं, तुम सा नहीं। इन अदाओं पे दुनिया मचल जाएगी, इन अदाओं पे दुनिया मचल जाएगी, मचल जाएगी। चांदनी एक नजर आपको देख कर, चांदनी एक नजर आपको देख कर, वो तुम्हारी नजाकत से जल जाएगी, जल जाएगी। दुखियों की सुन दुख भरी दास्ता, दीन दुखियों की सुन दुख भरी दास्ता। भक्त मंडल पे करुणा बरस जाएगी, भक्त मंडल के करुणा बरस जाएगी, बरस जाएगी, हाँ बरस जाएगी। चांदनी एक नजर आपको देख कर, एक नैया चांदनी एक नजर आपको देख कर, वो तुम्हारी नजाकत से जल जाएगी, हाँ जल जाएगी। नजाकत तुम्हें देख कर,
भगवान का प्रेमी भगवान से कह रहा है, इसी ख्वाहिश से मैं, इसी ख्वाहिश से दिन रात मैं गा रहा, इसी ख्वाहिश से दिन रात मैं गा रहा, इसी ख्वाहिश से दिन रात मैं गा रहा, इसी ख्वाहिश से दिन रात मैं गा रहा। एक झलक देखो भक्ति निखर जाएगी, एक झलक देखो भक्ति निखर जाएगी, हाँ निखर जाएगी। चांदनी एक नजर आपको देख कर, चांदनी एक नजर आपको देख कर, चांदनी एक नजर आपको देख कर, वो तुम्हारी नजाकत से जल जाएगी, हाँ जल जाएगी, तुम्हारी नजाकत से जल जाएगी, जल जाएगी। ओ हाँ जल जाएगी, हाँ जल जाएगी। ये खूबसूरत जमाने में तुम सा नहीं, खूबसूरत जमाने में तुम सा नहीं, इन अदाओं पे दुनिया मचल जाएगी, मचल जाएगी, इन अदाओं पे दुनिया मचल जाएगी, मचल जाएगी। चांदनी एक नजर आपको देख कर, चांदनी एक नजर आपको देख कर, वो तुम्हारी नजाकत में जल जाएगी, जल जाएगी, जल जाएगी, हाँ जी जल जाएगी, जल जाएगी, जल जाएगी। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, वो काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का तू दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, हो तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काली काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का